हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे अपना डेरिवेशन किसका, रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, जब सरफेस से किसी एंगल पे रेडिएशन आता है तो उस सरफेस पे कितना प्रेशर बनता है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं लाइट ने कितना प्रेशर बनाया। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन ने किसी पर्टिकुलर सरफेस पे कितना प्रेशर बनाया। ठीक है, तो देखो इसकी डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट हुई। हमें एक सरफेस लेनी है, ठीक है, और ये सरफेस का हम ऐसा व्यू देख रहे हैं, जैसे हो सकता है मेरे पास ये है सरफेस, इसका तुम्हें ये ऐसा हिस्सा दिखेगा जिसकी कोई थिकनेस दिख गई तुम्हें। ठीक है, लाइट ऐसे आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। तो अब देखो क्या है, मेरे पास कोई लाइट आई और लाइट भी कैसे आई, सिलिंड्रिकल वे में आई। ये सिलिंड्रिकल वे में दिख नहीं रही। जैसे एग्जांपल की लाइट ऐसे आई, इसके अंदर खूब सारी लाइट है। ठीक है, जैसे एक रे, दूसरी रे, तीसरी रे। ठीक है, खूब सारे फोटोन है। ठीक है, और इसके अंदर बंद होके आ रहे हैं, जैसे तार अंदर जा रहे हैं ना वैसे। तो ये बाहर से तुम देखोगे तो तुम्हें केवल क्या दिखेगी, एक ऐसे लाइन दिखेगी। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या है, सिलेंडर है ना। एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे सिलेंडर है जिसका एरिया कितना है, ए। ठीक है, ये एरिया वाली चीज़ अपने काम की है। और ये वाली जो रे है, ठीक है, ये किसी एंगल पे जाती है। ये एंगल थीटा है और ये भी एंगल थीटा, थीटा पे आती है, थीटा के रिफ्लेक्ट हो जाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एरिया आया। ठीक है, अब ये एरिया अपने लिए काम का है। ये एरिया यहाँ से तुम्हें ऐसे एरिया यही दिखेगा, है ना, जो सर्कुलर जो डिस्क दिख रही है उसका एरिया ऐसे दिखेगा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये वापस थीटा। ठीक है, तो ये एरिया भी कितना आ गया, ए। अच्छा, अपने पास इंटेंसिटी आ तो ए एरिया से रही है ना। जो इंसिडेंट इंटेंसिटी है आई, वो कितनी है, तो एन फोटोन्स की एनर्जी एन एच सी बाई लेमडा, ये तो एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, और पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया से हमने इतनी इसके हिसाब से इंटेंसिटी दी है। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि एनर्जी तो उतनी है, टाइम भी उतना है, लेकिन एरिया हल्का सा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने इतने एरिया पे भेजा, यहाँ पे एरिया क्या हो गया, ज़्यादा। कैसे पता चला, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस या फिर परपेंडिकुलर से ज़्यादा होता है। इसके हिसाब से मुझे जल्दी से क्या बताओ, जल्दी से बताओ कि नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा आई लेमडा टी ए अपॉन एच सी। ये अपने काम की चीज़ है, आगे खूब काम में आएगा। खूब क्या, एक बार काम में आएगा। आगे देखो, सबसे पहले हमें निकालना है कि सरफेस ने इसका कितना मोमेंटम चेंज किया। मोमेंटम तो चेंज किया है, कैसे, एक लाइट रे आ रही थी एच बाई लेमडा की। ठीक है, और वो आई और एच बाई लेमडा से ऐसे चली गई। ठीक है, एच बाई लेमडा से ऐसे आई, एच बाई लेमडा से ऐसे चलेगी। सही है, देखो कैसे क्या किया हमने। तो मैं क्या मान रहा हूँ, ये तो एक फोटोन की एनर्जी है एच बाई लेमडा। एन फोटोन की कितनी होगी, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, तो सरफेस को वापस देखो। अच्छा, ये जो जितने एरिया पे तुम्हारी लाइट रेज आके गिर रही है, इसको ए डैश बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो प्रेशर बनेगा वो उसी एरिया पे बनेगा। ठीक है, जो फोर्स लगेगा वो इसी एरिया पे बनेगा। ठीक है, ना कि इस एरिया पे, क्योंकि लाइट रेज ने इस एरिया पे आके फोर्स लगाया। ठीक है, अब देखो ये जो एच बाई लेमडा है, ठीक है, और ये ऐसे आ रहा है, ये थीटा, ये भी थीटा, ये एच बाई लेमडा कोस थीटा और एच बाई लेमडा साइन थीटा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ये तो एच बाई लेमडा साइन थीटा। ठीक है, और ये एच बाई लेमडा कोस थीटा। सही है, ऐसे लाइट आएगी और क्या होगा, ऐसे आई, ऐसे आई, फिर क्या होगा, टकराएगी। ऐसे आई, टकराने के बाद क्या होगा, ये सरफेस नॉर्मल लगाएगी। सरफेस नॉर्मल कैसे लगाती है, सरफेस नॉर्मल हमेशा इस कंपोनेंट को चेंज करती है। ये हमेशा क्या रहता है, सेम। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास दो मोमेंटम है, एक ये एक ये, है ना। और सरफेस कैसे लगाती है फोर्स, सरफेस लगाती है सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये मोमेंटम कितना हो जाएगा, ये मोमेंटम एच बाई लेमडा का हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा का भी हो जाएगा, और इधर कितना होगा, ये सेम टू सेम, है ना। ये तो सेम टू सेम, ये देखो डायरेक्शन में चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड में सेम है। अब देखो क्या हुआ, ये सारा काम टी टाइम में हुआ, है ना। जितने टाइम में ये फोटोन आके गिरे, टोटल एन फोटोन्स, उतने टाइम में हुआ। लेकिन ये फोटोन केवल एक एनर्जी का है, मतलब एक फोटोन का मोमेंटम चेंज है। ठीक है, तो मेरे पास एन फोटोन है, टोटल एन फोटोन है, तो एन फोटोन आए। अब ये सरफेस अपने पास ऐसी नहीं है कि पूरे के पूरे एन फोटोन आए, एन फोटोन वापस चले गए। 1000 फोटोन आए, एक सेकंड में 1000 फोटोन चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कुछ को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो एन बी है। ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट करके जा रहा है तो उनका फोटोन कितना आ जाएगा, यहाँ भी एन आर और यहाँ भी
एन आर, ऐसा मान लो यहाँ पे आ रहा था, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। और एक चीज यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन है, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड प्लस किसके बराबर है, रिफ्लेक्टेड प्लस एब्जॉर्ब के बराबर है, ठीक है। यहीं से एक रेशियो भी हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम बताओ, क्या चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, इस वेक्टर में चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, ये प्लस ये हो गया, ठीक है। वैसे माइनस आता है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, वापस माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना हुआ एन आर एच बाई लेमडा, ठीक है, कोस थीटा, प्लस कितना हो गया एन एच कोस थीटा बाई लेमडा। क्या कॉमन ले सकते हो इसमें, एच बाई एच कोस थीटा बाई लेमडा कॉमन लो, एन प्लस एन आर बच गया, ये डेल्टा पी, ठीक है। अब एक काम करो, इसमें से एन भी कॉमन ले लो ताकि इस एन की वैल्यू यहाँ रख सको। इसमें से क्या कॉमन लो, एन कॉमन ले लो, एन कॉमन लो तो एन एच कोस थीटा बाई लेमडा, इसमें क्या बच गया 1 प्लस एन आर अपॉन एन, सही है। अब देखो एन की वैल्यू रखो, सबसे पहले वहां से एन की वैल्यू रखो, आई लेमडा टी ए अपॉन कितना आ गया एच सी इंटू, यही रखा है, केवल यही रखा है अभी तो, एच कोस थीटा अपॉन लेमडा, ये क्या हो गया 1 प्लस एन आर एन, सही है। क्या क्या कट गया, एच कट गया, लेमडा कट गया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या बना, आई टी ए अपॉन सी कोस थीटा 1 प्लस एन आर अपॉन एन। अब ध्यान से देखो, हमें निकालना है फोर्स, निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम में हुआ, कितने टाइम में हुआ, टी टाइम में, तो टी से डिवाइड करो इसको, तो टी से डिवाइड करोगे, टी से डिवाइड करोगे, उड़ गया। अच्छा, ये फोर्स आ गया, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो अब ये फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है, ए डैश पे, किससे डिवाइड करोगे, ए डैश पे, ए डैश पे, ठीक है। अब ए डैश देखो ये कटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम, थोड़ा सा इसको यूज करो, ये हाइपोटेनस, ये ए डैश कोस थीटा किसके बराबर है, ए डैश कोस थीटा ए के बराबर है, ठीक है। तो ए कितना आ गया, ए डैश कितना आ गया, ए बाई कोस थीटा, ए बाई कोस थीटा लिखो इसको, यहाँ आएगा है ना, ये आई ये ए, ठीक है, ए डैश से हमने डिवाइड कर दिया, ये प्रेशर भी बन गया तुम्हारा, आई सी, ये कितना बना ए अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा कहाँ आया ऊपर, ये कोस थीटा एक अलग था, ठीक है, 1 प्लस एन आर अपॉन एन, ठीक है। P इज इक्वल टू क्या बना, ए से ए कट गया, आई बाई सी, ठीक है, ये कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस एन आर अपॉन एन। अच्छा, अभी भी कुछ चीज़ें हमें चेंज करनी है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, क्या ये एक ऐसा रेशियो है जो ये बता रहा है कि टोटल कितने मेरे पास फोटोन आए, कितने फोटोन आए थे और कितने रिफ्लेक्ट होके वापस चले गए, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इस एन को उस साइड भेजो, एन को उस साइड भेजो, तो ये हो गया एन आर अपॉन एन प्लस एन ए अपॉन एन। अच्छा, इस रेशियो को आज से हम बोलेंगे कि ये इस सरफेस का रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है, जिसको बोलेंगे ए आर, ठीक है, या फिर आर भी बोल सकता हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट ए आर ही बोलेंगे इसको। ए आर क्या है, सरफेस का रिफ्लेक्टिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट बोल दो या फिर कोएफिशिएंट बोल दो, एक नंबर है, ठीक है। और ये क्या हो गया, उस सरफेस का ए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे ए एब्जॉर्ब, ठीक है, या फिर इसको आर ही बोलो, इसको आर बोलो, इसको ए बोलो, आर मतलब रिफ्लेक्टिंग, ए मतलब एब्जॉर्बिंग, तो उसी सरफेस का ये क्या हो जाएगा एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ फोटोन से एब्जॉर्ब कर लेता है, टोटल कितने आए थे, ठीक है। तो ये एक रेशियो आ गया, जहां से मैं एक चीज सिंपली बोल सकता हूँ कि हमेशा तुम्हारे पास ए प्लस आर की वैल्यू 1 होगी, एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग का जो सम है वो हमेशा कितना होगा 1 होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, जैसे ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखो इधर आगे, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये अपने पास आर हो गया, तो ये 1 प्लस आर, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा
आई अपॉन सी। तो ये फॉर्मूला तुमने कई जगह देखा होगा, ये जनरल वे में है, ठीक है। आई क्या है, हमने कितनी इंटेंसिटी ली है, ठीक है, हमने जितनी इंटेंसिटी ली है वो, ठीक है। सी क्या हो गया अपने पास, सी हो गया अपने पास स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर, आर क्या हो गया, ये सरफेस कांस्टेंट हो गया कि सरफेस कितना अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाता है, ठीक है। अगर कोई सरफेस है, ठीक है, कोई सरफेस अपने पास है जो पूरा का पूरा एन फोटोन आए एन को रिफ्लेक्ट कर देती है, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग हो गई, तो एन अपॉन एन कट के कितना हो गया 1, तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए एन की वैल्यू 1, तो एक स्पेशल केस हो गया। अब इसके स्पेशल केस देख ले, ठीक है, मिटा दो ये। स्पेशल केस देखो इसके क्या है, स्पेशल केस क्या हो गया, पहला फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या होगा, यही वो सरफेस, ठीक है, जो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो उसके लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन आर अपॉन एन, रिफ्लेक्ट पूरे के पूरे एन अपॉन एन कितना हो गया 1, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ उसका एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट कितना होगा, तो कितने एब्जॉर्ब करता है वो, है ना, या फिर वो 1 प्लस आर, है ना, 1 ए प्लस आर इज इक्वल टू 1, वहां से कर लो वो 0 हो जाएगा, या फिर यहाँ से मेन फॉर्मूले से कर लो, बेसिक से कर लो, कितने एब्जॉर्ब करता है 0, ठीक है। तो परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए 1 हो जाता है। तो स्पेशल केस फॉर्मूला क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू आई बाई सी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, जैसे किसी एंगल पे आ रही है ऐसे जा रही, कितना हुआ था 1 प्लस आर, तो आर की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया 2, ये आर 1 हो गया, तो कितना हो गया 2c बाई कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, परफेक्ट एब्जॉर्बर पूरा एब्जॉर्ब कर लेता, पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा आर कितना हो जाएगा, रिफ्लेक्ट 0 करेगा, तो बस उसी फॉर्मूले में P इज इक्वल टू, ठीक है, R0, तो R0 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कई बार ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में दिखता है, ये एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट के फॉर्मूले में दिखता है, ठीक है। A प्लस आर इज इक्वल टू 1, आर की वैल्यू कितनी रख दो 1 माइनस ए, 1 माइनस ए रखो, तो कितना हो गया 1 माइनस ए, तो कई बार ये 2 माइनस ए करके भी फॉर्मूला दिख जाता है, ठीक है। इसकी जगह कितना दिखेगा, ये 1 माइनस ए या 2a 2 माइनस ए, तो याद तुम्हें यही रखना है। एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट दे रखा है तो भी तुम तो क्वेश्चन में जैसे एब्जॉर्बिंग कोएफिशिएंट तुम्हें दे दिया 0.2, ठीक है, तो हमें पता है रिफ्लेक्टिंग कितना हो जाएगा 0.8, एक माइनस कर दो, है ना, एक में से माइनस कर दो, तो 0.8 का यूज करके तुम ये करोगे, या फिर उससे ही करना है तो तुम्हारी मर्जी। ये हो गया परफेक्ट रिफ्लेक्टर, परफेक्ट ये। अच्छा, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या है कि जब ये एंगल किससे होता है, एंगल इस नॉर्मल से होता है। नॉर्मल इंसिडेंस से मतलब तुम्हारी जो लाइट रे है वो बिल्कुल सीधी आ रही है, अगर पूरी सीधी आ रही है तो नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो जाएगा 0, 0 वाले केस में कितना हो जाएगा, 0 वाले केस में कोस थीटा कितना हो गया 0, तो ये परफेक्ट केस क्या हो गया कि यहाँ पे तुम्हारा 0, तो नॉर्मल उसमें कितना हो गया आई बाई सी, ये कोस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस आर, ठीक है। अलग अलग स्पेशल केस बन सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस, फिर तुम्हें परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग भी बता दे तो आर की वैल्यू रख दो, ठीक है। परफेक्ट एब्जॉर्बर बता दे तो आर की वैल्यू, लेकिन मेन फॉर्मूला यही अपने पास कि थीटा एंगल पे रिफ्लेक्टिंग कोएफिशिएंट ये है, ठीक है। उसमें अलग अलग केस हमें याद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो आया होगा समझ में, थैंक यू।